ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसमें आज पहले जो है एसिडिक मीडियम में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज जो है न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम, और एक दिन हम ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म बता चुके हैं कि न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में किस मैकेनिज्म से ये ऑक्सीडाइज करता है, बताया था ना, हाँ। तो उसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो रिडक्शन हो रहा है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट का रिडक्शन, पर मैग्नेट आयन का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स, ये है आयोडाइड्स, है ना। आयोडीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ये सब। और IO3 को हम लोग आयोडेट्स बोलते हैं, IO3 को हम लोग आयोडेट्स, IO3 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, IO3 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडेट्स, ठीक है। ये जो आयोडेट्स है इसको बनाना है, ठीक है। यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है आयोडेट्स, आयोडीन का नहीं, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है आयोडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहाँ पर जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है ना, +5 होगा ना, 3 2 या 6, एक -1 लाना जिस पर +5 चाहिए, ठीक है। तो ये जो +5 है, ठीक है, ये -1 है, उसको +5 बनाना है। तो पहले -1 क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पहले लॉस करेगा तो -1 खत्म हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ लॉस करेगा ये, तो इसके ऊपर 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद फिर 5 इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, तब ना +5 होगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 6 इलेक्ट्रॉन। यह आयोडाइड है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेगा तो इस पर हो जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद और 5 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यानी टोटल ऑल टुगेदर आयोडाइड जो है कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और अल्कलाइन मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, दोनों में OH- ही होगा, है ना। वाटर है तो H2 है, OH- आयन देगा। अल्कलाइन मीडियम है तो OH- वो खुद देगा। अल्कलाइन मीडियम है, ये नहीं कि अल्कली में ही करा रहे हैं रिएक्शन, यानी वाटर में हम अल्कली डाल दिए, तो वाटर में अल्कली नहीं भी डालेंगे तो भी OH- आयन मिलेगा। अल्कली डालेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में OH- आयन मिलेगा, ये डिफरेंस है। तो हमेशा जो ये OH- ही कंट्रीब्यूट करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो आयोडेट्स बना और ये वाटर बना, ठीक है। ये जो वाटर है, ठीक है, और ये इसको दोनों को मैनेज करना होगा। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही दिख रहा है, मैनेज करना पड़ेगा ना, हैं। तो अगर 4 देते हैं तो मैनेज होगा नहीं। तो क्या किए, यहाँ 3 ऑक्सीजन था तो यहाँ भी 3 ऑक्सीजन कर दिए, तो 6 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन को भी 6 बनाना आसान हो गया, 6 यहाँ दे दिए, दोनों 6 हो गए, क्योंकि तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों इक्वल है यहाँ पर ना। दोनों को इक्वल करने के लिए हमको LCM लेना पड़ेगा 3 और 2 का 6, इसीलिए 6 बना दिए, ठीक है ना। अब ये बैलेंस्ड हो गया, अब तो बैलेंस हो गया ना, अब तो बैलेंस नहीं होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि आयोडेट्स किसको बोलते हैं। आयोडाइड तो हम लोग जान ही रहे थे, इसको आयोडेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ देखो कि 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन में, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें गेन 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इक्वल करना पड़ेगा हमको, है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोगों को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इक्वल हो गया कि नहीं। अब तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इक्वल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया 2MnO4 हो गया। हाँ 2MnO4 अभी 1 नेगेटिव चार्ज। अब इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर 2 और 2 4 वाटर हो गया यार, चार वाटर है ना यहाँ। और यहाँ कितना है 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 तो 1 ही बचेगा। 3 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचेगा एक ही ना। हाँ उसके बाद यहाँ पर ये आयोडीन है, आयोडाइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ देखो 6OH माइनस है, 6 गो है, यहाँ 4 2 जाए 8OH माइनस है ना, तो 8 और 6 तो उधर ही ज़्यादा है ना, तो उधर लिखाएगा। इधर 6 है ना और उधर क्या है 8 है, जिस साइड ज़्यादा रहता है उधर लिखते हैं, इसलिए इधर लिखा जाएगा 2OH माइनस है। इधर हम नहीं लिखते हैं कुछ, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2MnO2 होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल आयन बचेगा, 8 है और इधर 6, ठीक है। उसके बाद है ये जो IO3 है, आयोडेट आयन, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं बचा, वाटर तो कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा रेडॉक्स गैस। क्या हो गया रेडॉक्स गैस, आया समझ में। ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आयोडाइड आयन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है और ये इसको रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस कर दिया MnO2 और इसका ऑक्सीडेशन हो गया आयोडेट में, यही फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन और अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड का आयोडेट्स में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। अजय सर आए, अजय सर आए हुए हैं।